इस ट्रिप का मेरा सिर्फ एक ही मोटो था कि मुझे द्रास जाना है एक बार, तो चल लो फिर। तो मैंने कहा चल लेते हैं फिर, तो फिर चल लिया हमने। अभी रास्ते में यहाँ पे गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। तो गाइस पेट पूजा हो गया। दिस इज बेसिकली मशीन गन। हम आए थे बेसिकली संगम पे, तो अभी हम निकल रहे हैं मैग्नेटिक हिल की तरफ। एवरी प्लेस जहाँ भी जाओ आप यहाँ पे लगता है कि मतलब इट्स वाइल्ड इनफ, इट्स अमेजिंग। अभी हम आए थे बेसिकली यहाँ पर ले सिटी पैलेस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू बीइंग नोमैडिक। और एक और नए दिन में आपका स्वागत है। और ये रहा वो व्यू मेरे गेस्ट हाउस जिसकी बात कर रहा था। ये देखिए कुछ यहाँ का व्यू है एंड यार बड़ा ही अमेजिंग है ये ले है ना, बड़ा ही अमेजिंग जगह है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपडेट ये है कि यहाँ से करगिल जाने वाली डायरेक्ट बस अभी नहीं चलती आजकल। करगिल या श्रीनगर की डायरेक्ट बस नहीं जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख अलग हो चुका है, तो यहाँ से कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलती है। तो अगर बुकिंग वगैरह करके जाते हैं, बस में भी इनफैक्ट बुकिंग वगैरह करके जाते हैं तो वो जा सकती है। बट यहाँ से अगर डायरेक्ट बस आप सोच रहे हैं श्रीनगर की, तो वो नहीं मिलेगी। एक करगिल तक बस जाती है डायरेक्ट, वो निकल चुकी है ऑलरेडी, 5:30 बजे सुबह निकलती है। तो मेरे पास टाइम ये था कि मैं यहाँ पे एक और दिन रुक जाऊँ या फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँ करगिल के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे द्रास घूमना है। इस ट्रिप का मेरा सिर्फ एक ही मोटो था कि मुझे द्रास जाना है एक बार। वर्ल्ड से सेकंड मोस्ट कोल्ड हैबिटेट प्लेस। तो अभी मैं निकल रहा हूँ करगिल के लिए। एक गाड़ी वाले भैया से बात की है, नीचे उनकी गाड़ी सामने नीचे मैंने उनसे बात किया। वो 1200-1500 रुपये वैसे कह रहे थे, पहले तो 2000 कह रहे थे इनफैक्ट, फिर 1500 रुपये आए, फिर 1200 में वो अग्री हुए हैं फाइनली ले जाने के लिए। एंड इट्स नॉट अ बैड डील। यहाँ से करीब 240 किलोमीटर का राउंड पड़ता है और 1200 इज़ परफेक्टली फाइन, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपन और मिलते हैं आपसे करगिल जाने वाला रास्ते पे। तो उनका बेसिकली 3-4 पैसेंजर है, उसको लेके वो जा रहे हैं। वो वहीं से हम बिलोंग करते हैं। बुकिंग में आए थे, यहाँ से कोई बुकिंग नहीं मिल रही है, उनको डेली मतलब अप डाउन करना ही होता है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे आज शायद द्रास में, अदरवाइज करगिल में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू बीइंग नोमैडिक। और अभी हम आए थे बेसिकली यहाँ पर ले सिटी पैलेस करके, और ये रहा कुछ ले सिटी पैलेस। तो ये 8-9 बेसिकली फ्लोर्स ऊपर है एंड अच्छा था, मतलब काफ़ी बढ़िया था। देयर वाज नथिंग बैड इन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ का ये रहा साइड व्यू। अंदर में ना बेसिकली वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर में कुछ फोटोज़ वगैरह हमने क्लिक करे। लेट अस द फोटोज़, हालांकि हम हमारे खुद के फोटोज़ हैं, तो क्या करोगे आप देख के। आज शाम को सुना है यहाँ से ना कुछ लाइट शो होती है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। तो शाम को एक बार दोबारा हम आएंगे यहाँ पर और फिर उस वक्त आपको हम दिखाएंगे यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे। ऑब्वियसली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। और मेरे कैमरे में तो अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है, इसका ना मतलब साउंड सिस्टम ऑन हो गया। वीडियो क्लिक मतलब वीडियो ऑन करते ही ना ये साउंड करने लगता है। एक बार मैंने कर दिया था वीडियो पर, साउंड करने लगा था, लाइक थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था मोमेंट। बट एनीवेज शाम को आपको दिखाते हैं यहाँ से मस्त ये नज़ारे। और आज का दिन हमने लिया है एक काइंड ऑफ डे ऑफ, बट आज सिटी टूर करेंगे। अभी जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल की तरफ और कुछ यहाँ पे शांति स्तूपास हैं, वहाँ विजिट करना है, सिटी एक्सप्लोर करनी है। 2 बाइक रेंट करी गई है, तो मुझे ये भाई लोग मिल गए। हाय बाबा, कैसे हैं? संजय हाय, ये रवि भाई थे हमारे। तो ये लोग जा रहे थे। बेसिकली मेरा प्लान था यहाँ से द्रास जाने का, तो मैं रूम से निकलता हूँ इन लोगों को बाइक करने के लिए, हम साथ में रह रहे थे। तो वहाँ पे जब जाता हूँ तो इन लोग कहते हैं कि मतलब क्यों ये यहाँ पे तक जब आ चुके हो तो खारदुंगला वगैरह छोड़ के, पैंगोंग लेक वगैरह छोड़ के कहाँ जा रहे हो, नुब्रा वैली वगैरह। तो मैंने कहा कि यार मुझे बाइक नहीं आती है। तो बोले कि मतलब हम 3 लोग हैं, वैसे भी 2 बाइक रेंट करना है, तो चल लो फिर। तो मैंने कहा चल लेते हैं फिर, तो फिर चल लिया हमने। चलिए मिलते हैं आपसे। और खारदुंगला का और नुब्रा वैली का कल का प्लान है। आज फिलहाल हम ले सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे आगे इसी वीडियो में। तो अभी हम निकल रहे हैं मैग्नेटिक हिल की तरफ और भाई लोगों के आने का वेट कर रहे हैं। एक बार भाई लोग आ जाएं फिर चलेंगे अपने यहाँ से मैग्नेटिक हिल। सामने कुछ हमारे बाइकर्स हैं और ये रहा इधर वो मॉन्यूमेंट जहाँ पर हम लोग विजिट करने गए थे। ये भाई लोग हमारे आ रहे हैं वहाँ से, एक बार आ जाएँ फिर हम चलते हैं मैग्नेटिक हिल की तरफ। कल जाएंगे हम लोग नुब्रा वैली और खारदुंगला, और परसों का हमारा प्लान रहेगा पैंगोंग लेक का, और वी विल ट्राई फॉर हानले एज वेल। सो लेट्स सी। और हाँ, द्रास शायद ही जा पाएंगे इस बार, तो द्रास का प्लान फिर से कैंसिल हो गया। द्रास आऊँगा विंटर में यार, जब -40 का आसपास टेम्परेचर रहेगा ना, तो आऊँगा द्रास। मोस्ट कोल्ड हैबिटेट प्लेस में मोस्ट कूल सीजन में आएंगे अपन, तब मजा आएगा। उस टाइम पे स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलेगा। तो अभी मुझे लग रहा था शायद कि मतलब ऐसा कुछ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है, और थैंकफुली प्लान भी चेंज हो गया। मतलब प्लान भी चेंज हो गया और जो हुआ अच्छा हुआ, आई एम हैप्पी विद इट। तो चलते हैं, अभी मिलते हैं आपसे। अभी हम जा रहे हैं बेसिकली मैग्नेटिक हिल की तरफ, और अभी रास्ते में कुछ थोड़ा देर, कितना आधे घंटे का सफ़र बचा होगा शायद।
वहाँ पहुँचने के बाद आपसे मिलेंगे। बट फिलहाल ये रास्ते जो है ना काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं बेसिकली, तो इसको थोड़ा शूट कर रहे हैं। और हमारे साथ सकते हैं भाई सामने रवि भाई और दीपक भाई। इस हमते पे मैग्नेटिक हिल पे, और यहाँ पे चला था फोटो सेशन। यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी थी एंड यहाँ पे कुछ लोग आए थे बाहर से, उन लोगों ने लाइक कि मतलब फ़ोटो खींच दो लाइक कि ओके फाइन। हाँ यार मतलब हर जगह लगता है ना कि हर जगह आइकॉनिक है। जैसे देखिए आप सामने, एवरी प्लेस इज लाइक आइकॉनिक, जहाँ पे मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। पता दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर एक खुश्क हवा चलती है। एक हवा ना इतनी सूखी हवा चलती है ना, आपका पूरा तबीयत ख़राब कर देगा। मतलब कहाँ है, सर के ऊपर है, तो एक खुश्क हवा चलती है ना, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाकी सब ठीक है, बट हर जगह की अपने स्पेशलिटी होते हैं, अपने लिमिटेशंस होते हैं। उसकी ऐसे ही यहाँ की लिमिटेशन है। फोटो शूट ऑन गोइंग है। भाई कह रहे जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक फ़ोटो खींचो। कह रहा हूँ भाई कह रहे हैं कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक फ़ोटो खींचो। बट भाई एक टाइम पे सेटिस्फाई हो गए थे, मतलब अब फिर दोबारा से वो चाहिए उनको फ़ोटो, तो दोबारा से क्लिक कर रहे हैं। चलते हैं। हम आए थे बेसिकली संगम पे, और ये देखिए आप। सबसे पहले तो आप देखिए संगम जो है ये 3 नदियों का है। इसमें एक इंडस रिवर है, ये कौन सी है ये नहीं पता। ये 2 नदियाँ यहाँ पे मिलती है और तीसरी नदी यहाँ से इंडस आगे बढ़ती है। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं खुद को करेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं, मतलब यहाँ पे लोकल मैं पूछ सकूँ। और हमारे ना मतलब कोई है नहीं ऐसा हमारे में जिनको पता हो इसके बारे में। हमने पूछा भी है, जो भी होंगे अगर कोई जानने वाला मुझे मिलता है तो अगर, या फिर अगर मुझे मालूम पड़ता है तो मैं अपना लिख दूंगा। अदरवाइज यू आर देयर टू करेक्ट मी, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये रही। अब मुझे कन्फ्यूजन है बस कि जो नदी बन के जा रही है वो कौन सी नदी जा रही है, मतलब वो इंडस है या कोई और नदी है। बस जो भी हो, व्यू काफ़ी बढ़िया है। और BRO ने क्या ही कमाल के रोड्स बनाया है यार, मतलब लिटरली वहाँ पे लिखा हुआ है सामने कि BRO एट योर सर्विस, प्राइड ऑफ द नेशन, होप यू एंजॉय द राइड, एंड लिटरली द वन हु विल टेक दिस रूट विल डेफिनेटली से दिस, यस आई लव दिस राइड, आई विल लिटरली एंजॉय दिस राइड। अमेजिंग है यार। देखिए ये सिंगल माउंटेन का टेरेन है ढलान है। इसमें से एक रोड यहाँ पे काटी इन्होंने और दूसरी रोड वहाँ पे डाली इन्होंने। मतलब अमेजिंग है यार। और उस रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से एक अलग सा कुछ बना रखा है इन्होंने, ब्रेकर टाइप का पहाड़ों माउंटेन के लिए। तो यहाँ से वहाँ तक रोड को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि रोड पे, ताकि कुछ भी अगर ऐसा बड़ा हो तो रोड पे ना आए। सो इट्स अमेजिंग यार सच में। और सामने ये नज़ारे आप जहाँ भी जाएंगे लद्दाख में, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको देखेंगे। मतलब अमेजिंग से एकदम नॉन वेजिटेशन, कहीं पे भी कोई वेजिटेशन नहीं है। और माउंटेन्स हैं लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे। एंड यहाँ पे आप देखोगे इस माउंटेन में तो लगता है कि पूरी रेत से बनी हुई है, पूरी रेत से बनी हुई है। पत्थर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ना इस साइड ना इस साइड। फिर इस तरफ के जो पहाड़ है वो मिक्सड है, पत्थर भी और मिट्टी भी है। बट इस तरफ के जो पहाड़ है वो पूरा मिट्टी है। और ये नदी देखिए तो क्या ही खतरनाक लगती है। 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से ये नदी निकलती है। मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स वाइल्ड, इट्स सो फकिंग वाइल्ड, अमेजिंग यार। ये नदी देखिए कहाँ से आ रही है, मतलब अमेजिंग है यार। कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। एवरी प्लेस जहाँ भी जाओ आप यहाँ पे लगता है कि मतलब इट्स वाइल्ड इनफ, इट्स अमेजिंग। तो गाइस कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत मस्त है ना, बहुत अच्छा है। नदी गहरी है, गहरी तो है लेकिन पता कैसे चला, देख के अच्छा लग रहा है कि मौसम और पहाड़ों के बीच में इस तरीके से नदी आ रही, अच्छा है। अच्छा मैंने वीडियो में बहुत बार बोला है कि यहाँ की हवा है ना बहुत खुश्क है, मतलब बहुत में नमी है ही नहीं। इंडस एंड जिसका रिवर, इंडस एंड जिसका रिवर। अच्छा इंडस एंड जिसका। और जो निकल के जा रही है वो कौन सी रिवर है जो बन रही है? वो उसका नहीं पता, संगम बोलते हैं इसको। संगम मेरा से इंडस ही होती है, इंडस ही होती है ना। जंस्कार वैली लाइज इन द, तो एक जंस्कार नदी है और एक इंडस रिवर है, दोनों आपस में मिलते हैं और इंडस आगे बढ़ती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जंस्कार रिवर जो है वो इंडस रिवर में मिल रही है। तो ये था बाकी यार अमेजिंग टेरेन्स, इट्स अमेजिंग यार, इट्स फैंटास्टिक, इट एवरी डे इट्स वर्थ विजिटिंग।
और कल हम लोग जा रहे हैं खारदुंगला और नुब्रा वैली। सो एक्साइटेड फॉर टुमारो, सी यू। बेसिकली उससे हम संगम पॉइंट पे हैं अभी और नीचे आए थे थोड़ा फोटोशूट के लिए। काफ़ी अच्छा सा माहौल है इस ब्रिज पे। ये एक हैंगिंग ब्रिज नहीं है, बट ये हैंग करती है बहुत ज़्यादा। जब भी यहाँ से कुछ आता जाता है ये बहुत ज़्यादा हैंग करने लगती है। इनफैक्ट कभी कभी जब तेज़ हवा चलती है तब ये हैंग करने लगती है ब्रिज। बट ठीक है, अभी जा रहे हैं वापस। फोटोशूट अपनी हो चुकी है। जो पॉइंट है बेसिकली संगम का वो उधर कहीं पे है, बट हम लोग यहाँ पे आ गए थे फोटोशूट करने के लिए क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। पिछले आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई आसपास भटका नहीं अभी तक। तो दैट हैज़ बीन द रीजन वी आर हियर। अभी चलते हैं वापस। एक कोई मोनेस्ट्री है काफ़ी बड़ी सी और काफ़ी ऊंचाई पे सिचुएटेड है कोई मोनेस्ट्री, तो वहाँ पे चलते हैं। एंड देखिए हम लोग कितने ऊंचाई से भी नीचे हैं वो दिखाता हूँ आपको। वो सामने देख रहे हैं आप टॉप, उस टॉप पे रोड है, वो रोड है और वहाँ से हम लोग यहाँ हैं। मतलब एक रोड सिर्फ टर्न लेता है, यहाँ आता है सिर्फ। अमेजिंग। सो दिस इज BRO फॉर यू गाइस। पता हुआ ना, हम जा रहे हैं यहाँ पर एक जगह है हॉल ऑफ फेम करके इंडियन आर्मी का। एंट्री यहाँ से। बैग भैया हमारी 2 बैग थी, दोनों हमने यहाँ पर डिपॉजिट कर दी। ये रही हमारी बैग। चलते हैं अंदर। ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड हॉल ऑफ फेम। पता नहीं कुछ स्पेसिफिक देखने को मिलेगा, बाहर कुछ तोप वगैरह पड़े थे। ये रही हॉल ऑफ फेम। लेट्स एंटर इनसाइड। सर फर्स्ट गैलरी और एग्जिट में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बाकी सभी गैलरी में अलाउड है। आप यहाँ से फर्स्ट गैलरी और एग्जिट, फर्स्ट और एग्जिट, वहाँ पे वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड, अंदर बाकी सभी गैलरी में अलाउड। शुक्रिया। कटोरे हैं ये बेसिकली यहाँ पे लद्दाख की जो लोकेलिटी है ना उसको दिखाया गया है कि मतलब किस तरह से यहाँ के लोग पहले रहा करते थे। ये तो हमारे यहाँ भी होते थे, जानवरों को बांधने वाला होता है। चाय बनाने वाला गुरगुर इज ए स्पेशल टी। यॉर्क के बर्फ में रहते हैं चाय, उसे कहते हैं गुरगुर। कुछ बर्फ है। ये हमारे एडवेंचरर्स। आप ये बड़े काम किए। So this is basically machine gun. It's actually how it is look like. This is called rocket launcher, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। This one is it's called gun machine Mark 303. This is also probably a launcher. 2-inch mortar Mark 8. This is the tail of the bomb. Sight unit from the vision, from which declares their vision. And this is carbine. This is the lake. This is the map of basically Ladakh, where the deployments, where the military deployments are basically. It's Kargil, it's Baltic, it's Dras, it's Jojila, Miltari, खरपाल, मल्टीपल नेम्स है, बहुत सारे नाम हैं जहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है और उसी का ये मैप है बेसिकली। एंड यहाँ पे हर फोटो, जितने भी फोटो आपको देखेंगे ना, सबकी एक अलग अलग कहानी है। सब कुछ एक अलग अलग कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मेजर सोनम वांगचुक, सॉरी कैमरा अलाउड है, अलाउड। Major Sonam Wangchuk, and apart from that, Major Vivek Gupta. Everyone has their own story, own set of story.
Now I'll focus on reading the things. I'll capture some things and then I'll bring it to you. अभी नीचे जब लोग अभी नीचे थे ना, तो वहाँ पे गैलरी में एक ब्रीफिंग चल रही थी। तो उस ब्रीफिंग में वो बता रहे थे कि आर्मी पर्सनल थे, वो ब्रीफ कर रहे थे हम लोगों को। तो बता रहे थे कि हम लोगों को ना मतलब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम लोग द्रास अगर घूमने आते हैं ना, द्रास कह रहा हूँ ये लेह लद्दाख, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत पहाड़ हैं एंड बट हम और चीज़ों के बारे में नहीं जानते। बट इवन कम टू नो अबाउट द एक्चुअल हिस्ट्री एंड आर्मी, बेसिकली आर्मी और आर्मी पर्सनल की हिस्ट्री के बारे में आप जानेंगे ना, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी इन लोगों ने, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। एंड फिर उसके बारे में वही कह रहे थे कि मतलब हमें इन चीज़ों के लिए आप जानो कि हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत लड़ाइयाँ हमने जीती है। इंडो चाइना वॉर में क्या हुआ था, सिनो इंडियन वॉर में, अपार्ट फ्रॉम दैट करगिल में हमने किस तरह से जीता था उन लोगों को, हमने फाइट बैक किया था करगिल में बेसिकली। एंड तो बोल रहे थे कि हमें इन चीज़ों के लिए आप मतलब इन चीज़ों को ही बताओ लोगों को, आप इस चीज़ के लिए हमें जानो किस तरह से सियाचिन में हमने क्या नाम है रिकैप्चर किया था, द्रास को रिकैप्चर किया था, करगिल को रिकैप्चर किया था, उसके बाद और भी पता नहीं जोजिला को रिकैप्चर किया था। बहुत सारे जगह थे जब सबके सब पे पाकिस्तान रेंजर्स के जो सिपाही हैं वो सब थे, बट वापस से हमने उसको कैप्चर बैक किया बेसिकली, और आज वो हमारे पास है हमेशा के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वो स्मारक है बेसिकली, जिसे क्या कहते हैं, नाम क्या था इसका? स्थल था इसको कुछ शौर्य स्थल ना, इसे शौर्य स्थल कहते हैं बेसिकली। और यहाँ पे जितने भी मतलब इस रेंज में मतलब यहाँ पे शायद करगिल और इधर के 5-6 रेजिमेंट्स हैं यहाँ पे, उनमें शायद जितने लोग शहीद हुए थे कुछ वॉर्स में, उन सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, जितने आपको काली काली ये दिख रही है ना पट्टियाँ, मतलब इतने वीर जवान शहीद हुए थे अलग अलग स्पेसिफिक वॉर्स में। कितनी दुख की बात है ना। और पता है दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि वहाँ पे कुछ जगह खाली है, क्योंकि पता है कि अभी भी वॉर ख़त्म नहीं हुआ, मतलब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती है। देखो वहाँ पे बनी हुई है यार, अभी भी वहाँ पे कुछ खाली छोड़ दिए गए हैं। मैं उनको दिखाता हूँ नज़दीक से, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक चीज़ है यार कि मतलब हम वेट कर रहे हैं कि और मिलिट्री मैन मरेंगे ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि ये ड्यूरिंग द वॉर की है। ये देखिए आप, कुछ जगह खाली आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि हम वेट कर रहे हैं कि हमारे और मिलिट्री मैन कब। दिस इज़ पैथेटिक ना, दिस इज़ सो पैथेटिक यार। काफ़ी दयनीय, काफ़ी मार्मिक दुख होता है यार कि हम अपनी वेपनरी को, पूरी दुनिया की बात कर सकते हैं हम, कि हम अपनी वेपनरी को इसलिए एनलार्ज कर रहे हैं ताकि हम उससे किसी और इंसान को ख़त्म कर सकें। हम एटम बम, हम एटॉमिक एनर्जी, एटम बम्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम मास डिस्ट्रक्शन कर सकें। किसका? ह्यूमंस का। फक इट ब्रो, सच में। बट ठीक है, सब ठीक है, हो रहा है जो भी यहाँ होने दो, कुछ मत बोलो, इन्हें सोने दो। सो सी यू। तो गाइस अभी रास्ते में यहाँ पे गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जा रहा हूँ वहाँ पे खाना खाने के लिए। बस जाके खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे। ये इनका ढूंढा हुआ है रवि भाई का, ये हमें ढूंढ के लाए हैं बारे में कि चलो खाना खाते हो। चलो बाइक हो गई अपनी पार्क। सॉरी। तो गाइस पेट पूजा हो गया
पेट पूजा हो गया, हाँ जी बिल्कुल, प्रसाद ग्रहण कर लिया हमने। ग्रहण कर लिया। अब चलते हैं घूमने, पेट में प्रसाद है अभी, चलेगा, सब ठीक है। अच्छा लगता है यार यहाँ पे आके, है ना। किसी भी गुरुद्वारे में जाओ आपको एक अलग सी अनुभूति आएगी, अलग सी फीलिंग होती है, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ये कुछ था गुरुद्वारा। सिर्फ मेरी वजह से। चलिए आइए कभी आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जरूर आइएगा प्रसाद ग्रहण करने के लिए। शुक्रिया। अरे आ जा तो देख लेते हैं यार। नहीं आ भी रहे, पीछे ही रखे वो। एक्सक्यूज मी, कुछ को समझ नहीं आता, ये एक उससे का फोन में दिखा देना।